वी होम मेकर स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द किचन और हमारे फैमिली मेम्बर्स की पूरे दिन की शुरुआत भी यहीं से होती है, क्योंकि इसी जगह सुबह का ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक न जाने हम कितनी मील प्रिपेयर करते हैं। और शायद इसीलिए किचन को घर का हार्ट भी बोला जाता है। बट अगर किचन में यूज़ होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो अव्यवस्थित हों तो खाना बनाना और किचन में काम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और आज के इस वीडियो में आपके साथ की कुछ इजी, स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र बाहर से मार्केट से ख़रीदें। घर के ही कुछ बेकार सामान को रीयूज़ करके और मार्केट में जो रीज़नेबल रेट्स पर कंटेनर्स और ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं उनसे आप अपनी किचन को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन ड्रॉर्स का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। जो यहाँ ऊपर मैंने ड्रॉर के जो कांच वाले कंटेनर्स ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, तो उनमें से एक ग्लास बॉटल टूट गई थी और वो मेरी ही वजह से टूटी थी। और हम जो होम मेकर्स होते हैं ना, पूरे दिन में ना जाने किस किस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं। तो कभी हमें गुस्सा भी आता है, कभी किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आ जाता है, कभी हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर कभी हमारा मूड ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो कुछ आज ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था कुछ सिचुएशन को लेकर। तो मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था और किसी बात को लेकर गुस्सा भी आ रहा था। तो जो सारा मेरा गुस्सा था वो एक किचन की इस छोटी सी ड्रॉर पर निकल गया, जिसमें कांच के कंटेनर रखे थे और एक कांच की प्यारी सी बॉटल मेरी टूट गई। खैर, जो हम होम मेकर होते हैं हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो मैंने भी एक कॉफ़ी का कप बनाया है। और फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है, तो मैंने बेटे के लिए कॉफ़ी बना रही थी, तो थोड़ी सी कॉफ़ी मैंने भी ले ली थी। बस आराम से बैठ के पहले कॉफ़ी पी, थोड़ी देर मेडिटेशन किया और फिर से अपने काम पर लग गई हूँ। क्योंकि जब तक आप काम से दूर रहते हैं तो आपके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। सो अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें और अपने काम पर फोकस करें। जब आप किसी काम में लग जाते हैं तो कोई भी जो चीज़ आपके साथ इस तरह से हुई होती है तो वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तो मुझे ये वाली ड्रॉर रीऑर्गेनाइज करनी थी। एक्चुअली जो पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है, जिसका थंबनेल भी मैंने आपका अभी यहाँ पर लगाया था, तो उसमें मैं पूरी जो ड्रॉर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर चुकी थी। लेकिन ये जो स्पाइस ड्रॉर है इसका ऑर्गेनाइजेशन अभी बाकी था। बाकी मैंने जो ये जो कंटेनर्स हैं ग्लास वाले, ये पहले मेरी जो सेंटर वाली ड्रॉर है उसमें रखे थे, तो मैंने इसको टॉप की ड्रॉर में शिफ्ट करा था। तो कुछ चीज़ें जब हम शफल कर देते हैं तो हमारा जो है काम में मन लगता है। हम चीज़ें तो बार बार परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा अदल बदल कर हम रख दें तो किचन में थोड़ा सा हमें नया लुक देखने के लिए मिलता है। और फ्रेंड्स, ये वाले कंटेनर हैं काफ़ी मतलब खाली भी हो गए थे। और जब मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था उस टाइम पे मेरी ग्रॉसरी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा था इस बार जो ये कंटेनर्स हैं ग्लास के, इसमें सिर्फ मैं जो ड्राई मसाले होते हैं वही रखूँगी, क्योंकि जो मेरे रेगुलर मसाले हैं वो मैं मसालादानी में फिल कर चुकी हूँ। और इससे पिछला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपके साथ शेयर करे हैं। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ हमेशा शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी मसालादानी। इसके अंदर भी मैंने सारे रेगुलर मसाले जो किचन में डेली यूज़ होते हैं तो वो मैंने फिल कर दिए हैं। पहले मैं जो ये रेगुलर मसाले अपने ग्लास के कंटेनर में रखती थी, और इनको जब भी कोई मील में प्रिपेयर करती थी तो मुझे इनको निकालना पड़ता था काउंटर टॉप पर, और फिर उसे वापस से ढक्कन बंद करके ड्रॉर में रखना पड़ता था। तो फिर मसालादानी ही मेरे लिए फंक्शनल बनी। तो इस तरह से जब हम करके देखते हैं तभी हमें पता चलता है कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो फिर से मैंने अपनी मसालादानी को निकाल लिया है, जिसको मैंने अपनी स्टोरेज में रखा हुआ था, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो फिर इससे दोबारा से इसके अंदर सारे मसाले फिल करके उसको उसकी जगह पर रख दिया था। और जब मैं ये काम कर रही थी तो मान्या ने भी थोड़ी सी किचन में के कामों में हेल्प करी। और जब बच्चों के साथ मिलकर आप इस तरह से काम करते हैं तो उनको भी काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। और फ्रेंड, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाला जो पेपर है वाइट कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गिफ्ट रैपिंग शीट है। तो काफ़ी अच्छी थिक शीट है, तो इसी को एज अ शेल्फ लाइनर मैंने यूज़ करा है। और ये वाले जो लेबल हैं मैंने काफ़ी टाइम पहले मीशो से मंगाए थे, लेकिन इनका ड्रॉबैक यही है, जो इंडियन पेंट्री होती है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें लेबल है ही नहीं। तो मुझे इसका मतलब ये जो बाकी सारे लेबल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ऐसे ही पड़े हैं और इनका यूज़ होता ही नहीं है। और मुझे हमेशा अपने जो हैं होममेड लेबल तैयार करने पड़ते हैं, तो हमेशा मैं इस तरह से लेबलिंग कर लेती हूँ, या फिर स्टिकी नोट से लेबल कर लेती हूँ कंटेनर्स पर।
तो इन कंटेनर्स को लेबल करने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो गिफ्ट रैपिंग शीट है उसी का बैक साइड मैंने ले ली है और उसके ऊपर मैंने मार्कर से लिख लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर परमानेंट मार्कर यूज़ करा है, चाहे तो आप नॉर्मल जो स्केच पेन है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो परमानेंट मार्कर ये होता है कि अगर आपको उसके ऊपर गीला हाथ लग जाए तो वो जल्दी से हटेगा भी नहीं। वेल मैं इसके ऊपर टेप से इसको चिपकाऊँगी, तो टेप की जब इसके ऊपर कवरिंग हो जाती है तो ये लेबल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। सो मैं तो इसी तरह से अपनी किचन पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो स्पेशली ये वाली वीडियो में मेरा मोटिव ये था कि मैं आपके साथ ड्रॉर का जो मेरी स्पाइस ड्रॉर है उसका प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर सकूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार आपके साथ पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो शेयर करी है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं आपके साथ स्पाइस रैक का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी जो बॉटल्स हैं कांच की, जो जैम वगैरह की बॉटल हैं, उनको मैंने अच्छे से साफ़ करके उसमें कुछ भी मसाले वगैरह फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो एक के अंदर मैंने कड़ी पत्ता रखा हुआ है और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा जो लेबल है मैंने ऊपर की साइड लगाया है। अगर इन्हीं बॉटल्स को आप जो है शेल्फ़ पर रखेंगे तो इसकी फ्रंट साइड पर लेबलिंग कीजिएगा। तो बस ऐसे ही देखते देखते काफ़ी चीज़ें हम सीख जाते हैं एक्सपीरियंस से। और यहाँ पर अभी सारी जो बॉटल्स हैं इसके अंदर आ गई हैं और यहाँ पर ये वाला स्पेस भी खाली है जहाँ पर पहले मैं अपने जो कटोरी वगैरह रखा करती थी। तो इस तरह से मेरी जो ये ड्रॉर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गई है। और अभी भी इस ड्रॉर में कुछ जो कंटेनर हैं वो खाली मैंने रखे हैं, कुछ उसमें और ग्रॉसरी फिल करूँगी। तब तक किचन की जो बाकी ग्रॉसरी है उसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए काउंटर टॉप के नीचे जो ये कॉर्नर वाली शेल्फ़ होती है, तो इसमें मैंने ग्रॉसरी एक बास्केट के अंदर रखी हुई है क्योंकि 2-3 दिन पहले ग्रॉसरी आई थी। तो जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं जिसमें हम राशन लेके आते हैं, अगर उसमें ग्रॉसरी पड़ी रहती है तो वो ख़राब लगती है। कभी कभी आपके पास लगाने का टाइम नहीं होता है ग्रॉसरी फिल करने का, तो आप इस तरह से किसी बास्केट में या फिर कोई बड़ा सा कार्टन बॉक्स हो उसमें भर के रख दीजिए और जब आपको टाइम मिले तब आप उसको अपने किचन में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कैबिनेट्स हैं जिनके अंदर मैं दालें वगैरह रखती हूँ, सारे जो कंटेनर हैं मैंने निकाल लिए थे। और किचन की क्लीनिंग में इस बार मान्या ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। जो मैंने DIY सोल्यूशन बना रखा है क्लीनिंग का, उसी से स्क्रब कर दिया था पहले अच्छी तरीके से, फिर गीले कपड़े से पोंछने के बाद एक सूखा कपड़ा लगा दिया था और तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है उससे। और मेरी जो किचन के कैबिनेट्स हैं उनकी मैं टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पर क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदे वो होते ही नहीं हैं। तो एक क्विक सा वाइप दे देती हूँ, उससे ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और कंटेनर को भी हर बार मैं वॉश नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है इनके ऊपर थोड़े से हाथ के दाग वगैरह लगे हैं या कोई भी किसी तरह के दाग लगे हुए हैं तो ही मैं इन्हें वॉश करती हूँ। अदरवाइज़ किसी गीले कपड़े से पोंछने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ और ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये कंटेनर मैंने किचन में लिए हुए हैं तो मुझे इन्हें यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, उससे जो ग्रॉसरी है उसमें से दिखाई देती है तो आपको एक्सेस करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन मेरी किचन में जो कंटेनर हैं इन्हें मुझे यूज़ करना है और ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, तो मेरे को जल्दी से अभी चेंज करने वाली नहीं हूँ। और फ्रेंड्स, आप जैसा वीडियो में देख ही रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे जो कंटेनर हैं उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है। पिछली बार जब मैंने ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करी थी तो इनके ऊपर लेबल मैंने लगा के रखा हुआ है। लेबल लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आप नेक्स्ट टाइम उसी कंटेनर में वही वाली ग्रॉसरी फिल कर देंगे। अगर आपको चेंज भी करना है लेबल तो आप उसको दूसरे कंटेनर में अगर डालना चाहते हैं तो वो लेबल हटाकर आप दूसरे कंटेनर पर लगा दीजिए। और मैंने यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट के आइटम हैं, वर्मीसेली, पोहा और जैसे और भी चीज़ें हैं, दलिया वगैरह, वो सब उन्हीं कंटेनर में फ़िल कर दिया है। और यहाँ पर जो दालों में जो बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पर छोले बचे हुए हैं, देखिए इनको मैंने निकाल लिया है। और जब भी कोई आपकी पुरानी ग्रॉसरी बचती है और अगर आप उसमें नया पैकेट फ़िल करते हैं तो पुरानी ग्रॉसरी काफ़ी टाइम पहले की होती है तो उसमें फिर उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो आप जो पुरानी ग्रॉसरी को है ऊपर टॉप पर डालिए ताकि वो पहले इस्तेमाल हो सके। और इसी तरह से मैंने किया है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर मैं अपनी ग्रॉसरी को हमेशा फ्रेश बनाए रखती हूँ। और ये देखिए राजमा का पूरा पैकेट अभी मैंने नहीं खोला है क्योंकि इस कंटेनर में राजमा काफ़ी रखा हुआ है। तो जब ये राजमा फिनिश हो जाएगा तभी मैं इसके अंदर दोबारा से राजमा का पैकेट खोलकर इसको रीफ़िल कर दूँगी। और फ्रेंड्स, मेरे घर में कॉफ़ी का शौक़ मेरे बेटे को ही है। मैं समटाइम्स पी लेती हूँ, हस्बैंड भी कभी कभी पीते हैं। और सभी को चाय ज़्यादा पसंद है एक्सेप्ट आदि। तो आदि के लिए कॉफ़ी मंगाती हूँ और कभी भी जो शीशी में कॉफ़ी आती है वो नहीं खरीदती हूँ क्योंकि उसके अंदर अगर गीला चम्मच लग जाता है तो सारी कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा ये जो कॉफ़ी का पैकेट होता है ये ख़रीद लेती हूँ। इसके अंदर पाउचेज़ में कॉफ़ी आती है तो
और ये पैकेट करीब 1 डेढ़ महीने मेरा चल जाता है, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही जना है कॉफ़ी पीने वाला। तो कुछ कॉफ़ी के पैकेट्स को मैंने यहाँ पे कंटेनर में डाल दिया है, उसके ऊपर कॉफ़ी का लेबल लगा ही हुआ है। और कुछ कॉफ़ी के पाउचेस को मैंने कट करके ओपन एक छोटे से कुकी बॉक्स में रखा है, उसके साथ ग्रीन टी के पैकेट भी रखे हैं। इनको मैं बिल्कुल काउंटर टॉप पर सामने ही रखूँगी या फिर शेल्फ़ में। और कुछ चीज़ों को सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ें पीछे कंटेनर में फ़िल करके रख देते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देती है, तो हम उनको यूज़ करना भूल ही जाते हैं। तो कॉफ़ी वगैरह और ग्रीन टी के पाउचेस मैं सामने ही रखूँगी। और सारी दालें वगैरह फ़िल करने के बाद इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है कैबिनेट्स के अंदर, और लेबल लगा हुआ है सब चीज़ों पर, हर चीज़ विजिबल है। और इस कुकी बॉक्स के अंदर मैंने जो डब्बों के अंदर मसाले आते हैं, जैसे सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला या फिर और तरह के जो मसाले हैं, वो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ऊपर वाले शेल्फ पर रख दिए हैं। और ब्रेकफास्ट के आइटम भी मैंने एक साइड पर रखे हैं और दालें वगैरह एक साइड पर। और कुछ ड्राई फ्रूट्स के आइटम जैसे ये मखाना है, तो ये मैंने कांच के जार में रख दिया है, इसको अलग कैबिनेट में रखूँगी। और फ्रेंड्स, ये रोटी रैप वाला जो पेपर है, ये इस तरह की पॉलीथिन में आया है। इसके लिए मुझे कोई अब तक ऑर्गेनाइज़र नहीं मिला है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी जुगाड़बाजी से बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के भी काम चलाया जा सकता है। तो उसको जो दाल वाले कंटेनर है, उसके ऊपर का वर्टिकल स्पेस काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो मैंने कंटेनर्स के ऊपर रख के ही उसको बढ़िया से काम चल रहा है मेरा। जब भी मुझे टिफ़िन पैक करना होता है, उसमें से एक पेपर खींच के आराम से निकाल लेती हूँ और टिफ़िन पैक हो जाता है। और फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर जो लेबल मैंने चेंज करे हैं, और जो मेरे कांच वाले कंटेनर हैं उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स फिल कर लिए हैं और उनको लेबल कर लिया है। और ऊपर जो टॉप है, जो कंटेनर की लिड है, उसके ऊपर मैंने लेबल लगाया है। और इस चीज़ से आप समझ ही गए होंगे, अगर हम शेल्फ में इन कंटेनर को रखेंगे तो सामने जो उसका पार्ट विजिबल होता है वहाँ पर लेबल लगाइएगा। अदरवाइज़ आप ड्रॉर में रखेंगे तो आप ऊपर की तरफ लिड के पोर्शन पर लेबल लगाइएगा। और जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी बची है, उसको मैंने रबर बैंड से टाई करके और अच्छी तरह से फिक्स करके स्टोरेज एरिया में रख दूंगी। और बाकी ये वाली शेल्फ बची, तो यहाँ पर भी मैंने जो बाकी बचे हुए आइटम हैं वो रख दिए हैं। और किचन की पूरी क्लीनिंग करने के बाद मेरी किचन का फाइनल लुक ये है। आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू सून, बाय बाय।